नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे सितंबर मंथ कैसा रहेगा आपके लिए और उसके क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे थ्रू आउट द मंथ, वो ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। और सितंबर से दिसंबर में बहुत कुछ होने वाला है, उसके भी मैं डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर हम सितंबर मंथ के लिए बात करेंगे तुला राशि और लग्न के लिए। तुला वालों के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तुला आपका जो सूर्य है वो शनि के सामने चल रहा है, ठीक है। और वो आपके 11th हाउस में चल रहा है अभी, सिंह राशि में सूर्य शनि के बिल्कुल सामने। और वो ट्रांजिट करेगा 15 सितंबर के बाद आपके 12th हाउस में केतु के साथ कन्या राशि में वो जाएगा और राहु के बिल्कुल सामने आएगा। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, आपका लग्नेश जो है वो कन्या में चल रहा है नीच राशि में, वो तुला में आएगा तो वो आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। लेकिन जब तक वो कन्या में है वो ध्यान रखना है। आपका गुरु जहाँ था अष्टम भाव में वो वहीं पर है, आपका शनि जो पंचम भाव में है वक्र स्थिति में है वो वहीं पर है थ्रू आउट द मंथ, और राहु आपका मीन में है छठे भाव में वो वहीं पर है। तो ये जो स्थिति बन रही है आपके लिए, बुध जो है वो भी कन्या में उच्च स्थिति में आ रहे हैं लेकिन सूर्य के पास आकर अस्त हो रहे हैं। मंगल जो है वो मिथुन में जा रहे हैं गुरु को छोड़ के वृषभ से, तो वो आपके भाग्य में जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ें आपके लिए होने वाली है थ्रू आउट द मंथ। तो सबसे पहली बात अगर हम सूर्य से करें तो सूर्य आपके सोर्स ऑफ इनकम के मालिक है और वहीं पर बैठे हैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के योग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, सरकार से लाभ, बिजनेस में सरकार से लाभ, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए चल रही है। लेकिन सूर्य आप जल्दी में चाहते हैं कि रिजल्ट्स मिले और सूर्य जो है वो आपको शॉर्ट टर्म में जो बेनिफिट देना चाहते हैं वो मिलेंगे, लेकिन शनि सामने बैठकर थोड़ा डिले कर रहे हैं। अब वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है कि कितना डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं। देखिए, समय है, वेट कीजिए, आपके लिए अच्छा कुछ होने वाला है और अच्छे के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि 15 सितंबर तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे, आपकी इंक्रीमेंट अटकी हुई है तो वो बढ़ेगी, आपका प्रमोशन अटका हुआ है तो वो होगा, आपका कोई लाभ है, आपके कोई पैसे अटके हुए हैं तो वो होगा। आपको अगर जॉबलेस हैं तो जॉब मिला होगा, अभी शुरू हो गया उसका रिजल्ट मिलना, तो वो आपके लिए अच्छा प्रोसेस शुरू हो चुका है और अच्छी चीज़ें करियर वाइज आपके सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से तो होने वाली हैं। आपको क्या है कि आपके खर्च पे कंट्रोल करना चाहिए। गुरु आपका अष्टम भाव में है, वो आपके स्थानों के हिसाब से अच्छी स्थिति बनाए हुए है। खर्च आपके हो रहे हैं बिकॉज आपका केतु 12th हाउस में है, राहु की दृष्टि है वहाँ पर। तो व्यय भाव जो है ना वो थोड़ा दूषित है, आपके बिना वजह के आपके अचानक आपको कोई थॉट आया और आपने खर्च कर दिया, फिर लगा रहे ये गलती कर दी, तो ये केतु आपको करवाएगा ड्यूरिंग द सितंबर मंथ। वो चल रहा है और आगे बढ़ेगा वो चीज़, तो कंट्रोल कीजिए आपके खर्च पे। गुरु आपको पैसा दिला रहा है, आपके इनकम के सोर्सेज वहाँ से भी खुल रहे हैं, सूर्य से भी खुल रहे हैं, तो आपको बेनिफिट हो रहा है, उसको आप कहीं केतु की वजह से गंवा तो नहीं रहे हैं। यानी कि एक जगह से आ रहा है दूसरी जगह पर जा रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट क्रिएट कर रही है और स्ट्रेस क्रिएट कर रही है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन जा रहा है। तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, मन कंट्रोल करना है, विचारों को कंट्रोल करना है, अपनी लालच को कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़, आपको लोन या कर्ज नहीं लेने हैं ड्यूरिंग द सितंबर। आपको लोन या कर्ज जितना लेंगे आपको लॉसेस होंगे, तो लोन कर्ज के मामले में उलझिए मत, आपको कोई बड़ा लाभ नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं कि भाई लोन लेके यहाँ से लाभ ले लूँ फिर लोन चुका दूंगा, तो ऐसा होगा नहीं। लोन ले लेंगे वहाँ लाभ नहीं होगा और चुकाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्थिति लालच से क्रिएट होगी और राहु वहाँ बैठा है। आपके शत्रु आपके सामने आएंगे, परास्त हो जाएंगे, नेगेटिविटी आएगी, परास्त हो जाएगी। लेकिन 15 सितंबर तक ये चीज़ें बेहतर है। 15 सितंबर के बाद सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है, वो कन्या में हो रहा है। कन्या में जब सूर्य आएंगे केतु के साथ और राहु के सामने, यहाँ से स्थितियाँ बदलेगी और ग्रहण योग का इफेक्ट शुरू होगा। तो आपको ये 1 महीना सूर्य यहाँ रहेंगे, आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। आपको जॉब को लेके, अपने वर्क को लेके, बिजनेस है, जॉब है, तो आपको कोई निर्णय नहीं लेने हैं कि भाई मैं अभी ये कर दूँ वो कर दूँ, कुछ नहीं करना है। 1 महीना शांति से निकालो, अदरवाइज आपको डेफिनेट प्रॉब्लम्स आएंगे। बी केयरफुल, आपको ध्यान रखना है।
आपका सोर्स ऑफ इनकम का मालिक सूर्य है, ग्रहण में जा रहा है, कुछ मत कीजिएगा, सीधा सीधा आपको घर बिठा देगा। सो बी केयरफुल। दूसरी चीज़ आपका रोग जो है वो स्ट्रेस की वजह से होगा, आपके ये थॉट प्रोसेस की वजह से। तो आपको कुछ सोचना नहीं है। सूर्य के साथ शुक्र भी वहाँ है और उसको अस्तर का कर दिया है। शुक्र जाएंगे तुला में, लेकिन टाइम है। तो सूर्य यहाँ पर बहुत प्रभावी स्थिति में राहु के साथ जुड़े हैं। आपके स्ट्रेस को 15 सितंबर के साथ बढ़ा सकते हैं। 15 सितंबर के बाद स्ट्रेस में बढ़ोतरी हो सकती है, तो बी केयरफुल। यहाँ देखिए, मैं अच्छी अच्छी पॉइंट्स तो आपके लाइफ में हो जाएंगे, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिविटी है, उसको कैसे पहचाने, उसका क्या सोल्यूशन है वो समझे, तो वो आपके लिए काम का एस्ट्रोलॉजी है। अदरवाइज तो फिर अच्छा बोल के आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो यह स्ट्रेस क्रिएट होगा जॉब में। 1 महीना रिएक्शन एक्शन पे मत जाइए, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। दूसरी तरफ आपका शनि है, पंचम भाव में है, अच्छी स्थिति में है, लेकिन उस आपको संतानों से लाभ है, संतान प्राप्ति से लाभ है, संतान का प्रोग्रेस है, संतान आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ सकते हैं, संतानों की वजह से आपको लाभ हो सकता है, आपकी वजह से उनको लाभ होगा। यह सिचुएशन बहुत अच्छा है आपके लिए। शनि का इफेक्ट जो है वो सप्तम भाव पे नेगेटिव है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, तो वहाँ पर शनि की दृष्टि और अभी सूर्य शनि का योग, तो वो 15 सितंबर तक तो और ज़्यादा सप्तम भाव नेगेटिव है। और सूर्य के ट्रांजिट के बाद भी शनि की दृष्टि वहाँ नीच और वक्र है सप्तम भाव पे। वो चीज़ आपको नए पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप तो ब्रेक हो जाएगी, नई करनी नहीं चाहिए। लाइफ पार्टनर की हेल्थ पे ध्यान देना है, और इवन लाइफ पार्टनर के साथ भी बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं करनी है ये समय में। और यहाँ पर आपको नया कोई लाइफ पार्टनर मिल रहा है, ठीक है, उसमें जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है रिलेशनशिप ब्रेक हो। और अगर ब्रेक नहीं हो रही है, पेरेंट्स या जो भी रीज़न से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि भाई वो मना कर रहे हैं या कोई भी रीज़न से, और आप उसके ऊपर जाके जब करेंगे, यहाँ ये समय में रिश्ता तय करेंगे, शादी तय करेंगे, तो वो आपके जीवन में बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ये समय निकलने दीजिए। और मैं राय दूंगा, शनि जब तक यहाँ वक्री स्थिति में और 15 नवंबर तक है, नीच राशि की दृष्टि कर रहा है, तो प्रेम के मामले में 15 नवंबर तक तो ज़्यादा नेगेटिव है, और उसके बाद थोड़ा ठीक होगा। बट मार्च एंड तक शनि की दृष्टि है नीच राशि पर, वो आपको रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट नहीं होने देगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि आपका सूर्य जो है वो 15 सितंबर के बाद जब राहु के सामने आ रहा है, तो विदेश के मामले में, विदेश के स्थान में है, व्यय के भाव में, यहाँ आपका व्यय बढ़ेगा और बढ़ेगा। आप लालच में आके गलत निर्णय लेंगे, सूर्य का जो कंट्रोल है वो आपके ऊपर से चला जाएगा राहु के ग्रहण में। और विदेश, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, दे हु आर राइट नाउ इन अदर कंट्रीज़, अपनी होम कंट्री छोड़ के गए हैं, वहाँ स्टे कर रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय तुला लग्न और राशि वालों के लिए सही नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं करना चाहिए नया, आपको वेट करना है 15 सितंबर के बाद से 15 अक्टूबर तक। वैसे भी प्रॉब्लम वहाँ आगे भी है, वो मैं नेक्स्ट मंथ के वीडियो में बताऊंगा कि वहाँ क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये समय में विदेश का प्रॉब्लम आपका रहेगा, विदेश से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन एक बार सूर्य का ट्रांजिट 15 अक्टूबर को हो जाएगा, तो वो आपके लिए विदेश का जो स्ट्रेस है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो विदेश का आपको अभी निर्णय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। जो लोग वहाँ पर हैं, वेट कीजिए टाइम का, और 15 सितंबर तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑफर मिल रहा है, कोई काम हो रहा है, तो डेफिनेटली कर लीजिए। वेट मत कीजिए 15 सितंबर के बाद तक का, पहले हो रहा है तो बेटर है, बाद में फिर 1 महीना रुकना पड़ेगा। वो हर्डल्स आएंगे, अपने आप आएंगे, आप चाहेंगे तो भी भाग नहीं पाएंगे, वो रुकना ही पड़ेगा। तो ये समय को समझ के चलना है। और आपके लिए ये 15 सितंबर के बाद कोई बड़ा, देखिए सूर्य शनि है ना, वो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं जितना राहु सूर्य करेंगे। आपके लिए ये समझना ज़रूरी है। और गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है, गुरु की दृष्टियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं। विदेश के मामले में थोड़ा बहुत अगर पॉजिटिविटी हो रही है, अगर आपके पर्सनल चार्ट और दशाएं अच्छी रही, तो ये कॉम्बिनेशन का नेगेटिव इफेक्ट कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। यहाँ पर आपको गुरु का सपोर्ट, ट्रांजिट का गुरु आपको विदेश में बेनिफिट करा रहा है, लेकिन सूर्य आने से वो बेनिफिट कम हो जाएगा।
डिले हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। आपका सुख भाव का मालिक है शनि है, वो अच्छी स्थिति में है। प्रॉपर्टी अगर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो थोड़े डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। देखिए शनि जो है वो न्याय का देवता है, डॉक्यूमेंट्स में क्लैरिटी चाहिए, और गुरु की वहाँ नीच दृष्टि है। गलत लोग आके आपको गलत प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, या फिर आप खरीदेंगे तो स्ट्रेस में रहेंगे, लेकिन बेचेंगे तो ऐसे इंसान को बेचेंगे जो फिर आपका पैसा आप नाम पे कर देंगे, उनके पैसा उतना जल्दी या उतना ज़्यादा नहीं आएगा जो आपने सोचा है। सो यहाँ ये डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम है। स्टूडेंट्स को कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकती है, बिकॉज शनि अच्छा है आपका। शनि की दृष्टि सोर्स ऑफ इनकम पे है। सूर्य के हटने से शनि की वहाँ दृष्टि जो है वो आपके जीवन में थोड़ा सपोर्ट करेगी, और आपको जो भी पहला काम मिले वो ले लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर 15 सितंबर के बाद सूर्य जितना नेगेटिव हो रहा है, शनि उतना ही पॉजिटिव हो रहा है, सोर्स ऑफ इनकम को लेके, पार्टनरशिप को लेके नहीं, लाइफ पार्टनर को लेके नहीं। तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखनी है, बट ओवरऑल अच्छी स्थिति है। कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।